बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम स्टूडेंट्स, आज हम क्लास 9 फिजिक्स यूनिट नंबर 3 डायनामिक्स का टॉपिक न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन जो है वो डिस्कस करेंगे। स्टूडेंट, इससे पहले हमने जो है वो न्यूटन फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन को जो है वो डिस्कस किया था। न्यूटन फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन की स्टेटमेंट और उसके साथ साथ जो है वो लॉ ऑफ इनर्शिया और जिस चीज़ को वो डील करती थी वो सारी बातें हमने जो है वो प्रीवियस लेक्चर के अंदर डिस्कस कर ली है। तो स्टूडेंट्स, सबसे पहले जो है वो हम बैकग्राउंड के ऊपर आते हैं। तो बैकग्राउंड इसका जो है वो न्यूटन जो सर आइजक न्यूटन है, तो इनका इंट्रोडक्शन है। तो इंट्रोडक्शन जो है वो प्रीवियस लेक्चर के अंदर भी जो है वो बताया जा चुका है कि ये फिजिक्स की फील्ड में जो है वो फ़र्क करने वाले जो है वो फाउंडर हैं। तो इन्होंने जो है वो मैथमेटिक्स जो है वो प्रिंसिपल्स ऑफ नेचुरल फिलोसफी इसके ऊपर भी जो है वो काम किया है। इसके साथ साथ जो है वो ग्रेविटी के ऊपर इनका काम है। तो इनके जो है वो तीनों लॉज जो है वो हमने यहाँ पे 1 बाय 1 जो है वो डिस्कस भी करने हैं। लॉज ऑफ मोशन भी जो है वो इन्होंने डिस्क्राइब किए हैं, तो जिनका जो है वो डेली लाइफ के अंदर जो है वो बहुत यूज़ है। तो इसलिए जो है वो इनकी बैकग्राउंड थ्योरी जो थी वो ज़रूरी थी। तो अब यहाँ पे जो है वो इनकी पिक्चर भी आप देख रहे हैं। प्रीवियस लेक्चर के अंदर भी जो है वो इनकी पिक्चर देखी थी सर आइजक न्यूटन की। तो जो फोर्स की यूनिट है वो भी इन्हीं के नाम से जो है वो नॉमिनेट थी। तो अब न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन को डिस्कस करने से पहले इसकी जो है वो डेफिनेशन या इसकी स्टेटमेंट जो है वो उसको अगर हमने एक्सप्लेन करना हो तो उससे पहले जो है वो फोर्स का कंसेप्ट जो है वो ज़रूरी है। तो फोर्स के कंसेप्ट को अगर हम रिकॉल करते हैं तो फोर्स स्टूडेंट जो है वो किसी बॉडी को पुश और पुल या उसकी जो है वो मोशन की डायरेक्शन को चेंज करने के लिए या वो ऑब्जेक्ट की स्पीड को इंक्रीज करने के लिए ऑब्जेक्ट की स्पीड को डिक्रीज करने के लिए जो है वो हम यूज़ करते हैं या अप्लाई करते हैं। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि 2 फिगर्स हैं। एक के अंदर जो है वो जस्ट जो है वो मूव, तो मूव जो है वो इशारा कर रहा है लेकिन उसको टच करके फोर्स नहीं लगा रहा। तो सेकंड फिगर के अंदर जो है वो फोर्स लगा रहा है। फोर्स लगाने से उसकी जो मोशन है वो भी क्या हो जाती है, वो चेंज हो जाती है। उसकी पोजीशन भी जो होगी वो चेंज हो जाएगी। तो स्टूडेंट जो है वो यहाँ पे अगर हम देखें तो अगर हम फोर्स जो है वो ज़्यादा करते हैं तो उसके साथ उसका एक्सेलरेशन जो होता है, स्पीड उसकी इंक्रीज़ हो जाती है। तो एक्सेलरेशन के साथ उसकी स्पीड जो है वो क्या है, वो इंक्रीज़ हो जाती है। तो अगर हम जो है वो फोर्स मज़ीद बढ़ा देते हैं, तो फोर्स अगर हम जो है वो मज़ीद बढ़ाते हैं तो मज़ीद बढ़ाने से उसका एक्सेलरेशन जो होगा वो क्या होगा, वो बढ़ जाएगा। तो एक्सेलरेशन उसका जो है वो मोर हो जाएगा, मज़ीद जो है वो इंक्रीज़ हो जाएगा। तो स्पीड जो होगी वो भी जो है वो फास्टर हो जाएगी। तो स्टूडेंट जो है वो इसका मतलब ये हुआ कि जब फोर्स लगी तो उसका एक्सेलरेशन जो है वो आया और फोर्स की वजह से जो है वो एक्सेलरेशन भी जो है वो क्या होता है, वो इंक्रीज़ होता है। अगर हम फोर्स इंक्रीज़ करते हैं तो एक्सेलरेशन उसका इंक्रीज़ हो जाता है। तो सेकंड पॉइंट के अगर हम देखें तो यहाँ पर भी 2 फिगर देख रहे हैं। तो एक के अंदर जो है वो आपको ब्लॉक जो है वो एक नज़र आएगा, दूसरी के अंदर जो है वो आपको यहाँ पे जो है वो 6 ब्लॉक्स जो है वो नज़र आएंगे। इसका मतलब यहाँ पे है कि इसके अंदर जो है वो हमने मास इंक्रीज़ किया। पहली कंडीशन के अंदर हमने फोर्स इंक्रीज़ की तो एक्सेलरेशन इंक्रीज़ हुआ। सेकंड के अंदर जो है वो हम क्या कर रहे हैं, फोर्स इंक्रीज़ कर रहे हैं, तो उसका एक्सेलरेशन जो है वो क्या होता है कि वो उसका जो है वो इंक्रीज़ हो जाता है कि अगर हम मास को जो है वो चेंज नहीं करते। तो स्टूडेंट जो है वो अगर हम फोर्स जो है वो वही रखते हैं, हम उसका मास इंक्रीज़ कर देते हैं तो उसके अंदर जो एक्सेलरेशन हो जाता है वो लेस हो जाता है। तो इसका मतलब ये है कि मास इंक्रीज़ करने से उसका एक्सेलरेशन क्या होता है, वो जो है वो डिक्रीज़ हो जाता है। तो इफ़ द सेम फोर्स इज अप्लाइड टू एन ऑब्जेक्ट विद ग्रेटर मास द ऑब्जेक्ट एक्सेलरेट एट स्लोअर रेट बिकॉज मास हैड इनर्शिया, कि उसका जो है वो मास जो है वो बढ़ाने से उसका इनर्शिया इंक्रीज़ हो जाता है। तो इसका मतलब ये है कि उसका एक्सेलरेशन जो है वो क्या है, वो डिक्रीज़ हो गया। तो स्टूडेंट जो है वो न्यूटन का जो है वो सेकेंड लॉ है, तो इसके अंदर जो है वो इस बात की जो है वो एक्सप्लेनेशन भी आ जाती है कि हमने जो है वो बॉडी के ऊपर जो है वो फोर्स लगाई है। तो फोर्स लगाने से जो है वो उसके अंदर जो है वो एक्सेलरेशन भी जो है वो प्रोड्यूस हो गया और साथ में जो है वो
तो एक्सेलेरेशन जो प्रोड्यूस हुआ है वो एक्सेलेरेशन जो है वो मास इंक्रीज करने से जो है वो इंक्रीज नहीं हुआ, बल्कि फोर्स इंक्रीज होने से जो है वो इंक्रीज हुआ है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि फोर्स पहले लगाई, एक्सेलेरेशन प्रोड्यूस था, फिर हमने फोर्स की एक्सेलेरेशन जो है वो बढ़ जाता है। तो फोर्स जो है वो उतनी रखी तो इसका एक्सेलेरेशन जो होता है वो क्या है, वो डिक्रीज हो जाता है। तो इसी तरह जो है वो स्टूडेंट्स अगर हम देखें तो जो न्यूटन सेकंड लॉ है ये 2 वेरिएबल्स के ऊपर डिपेंड करता है। एक तो नेट फोर्स आ जाती है और सेकंड जो है वो इसका मास आ जाता है ऑब्जेक्ट का। तो ऑब्जेक्ट के मास और नेट फोर्स के ऊपर जो है वो न्यूटन सेकंड लॉ जो है वो डिपेंड करता है। तो स्टूडेंट जो है वो जो एक्सेलेरेशन उसके अंदर जो प्रोड्यूस हुआ था वो नेट फोर्स की वजह से है। नेट फोर्स जो है वो इंक्रीज करते हैं तो एक्सेलेरेशन उसका क्या होता है, वो इंक्रीज होता है। तो एज द फोर्स एक्टिंग अपॉन एन ऑब्जेक्ट इज इंक्रीज द एक्सेलेरेशन ऑफ द ऑब्जेक्ट इज डिक्रीज। के अगर हम देखें तो यहाँ पे जो है वो उसका एक्सेलेरेशन जो है वो क्या हो जाता है, वो डिक्रीज जो है वो होगा जब हम मास को जो है वो इंक्रीज करते हैं। अगर हम जो है वो फोर्स को इंक्रीज करते हैं तो ये इंक्रीज हो जाता है एक्सेलेरेशन। तो मास ऑफ एन ऑब्जेक्ट इंक्रीज द एक्सेलेरेशन ऑफ द ऑब्जेक्ट इज डिक्रीज। तो the acceleration of an object as produced by a net force is directly proportional to the magnitude of the net force in the same direction as the net force and the inversely proportional to the mass of the object। न्यूटन सेकंड लॉ की जो स्टेटमेंट है वो ये है, the acceleration of an object as produced by a net force is directly proportional to the magnitude of the net force। कि जब हमने जो है वो किसी ऑब्जेक्ट के ऊपर जो है वो फोर्स अप्लाई की उसका एक्सेलेरेशन जो है वो प्रोड्यूस हो जाता है। तो उसके अंदर जो है वो एक्सेलेरेशन जो प्रोड्यूस हुआ है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है किसके, अप्लाइड या नेट फोर्स के। तो ये एक्सेलेरेशन इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है मास ऑफ द ऑब्जेक्ट के। तो मास ऑफ द ऑब्जेक्ट के ऊपर जो है वो ये अगर हम देखें तो ये इनवर्स होता है। तो स्टूडेंट जो है वो इसकी मैथमेटिकल जो है वो अगर हम फॉर्म देखें तो मैथमेटिकल फॉर्म के अंदर जो है वो एक्सेलेरेशन डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है फोर्स के। तो इसी तरह जो है वो एक्सेलेरेशन जो है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है मास के। अगर हम जो है वो दोनों इक्वेशंस को जो है वो इकट्ठा करते हैं तो ये A इज इक्वल टू के एफ ओवर एम। यहाँ पे प्रोपोर्शनलिटी जो साइन था इसको के के साथ जो है वो रिप्लेस किया। के यहाँ पे कांस्टेंट है। अगर हम के की वैल्यू जो है वो 1 पुट करते हैं तो हमारे पास एक्सेलेरेशन का फार्मूला बनता है एफ ओवर एम। तो एफ ओवर एम जो है वो हमारे पास फार्मूला बनता है एक्सेलेरेशन का। तो स्टूडेंट उसके बाद जो है वो सेकेंड अगर हम जो है वो एफ को जो है वो एक साइड पे जो है वो रख देते हैं, एफ जो है वो इधर ही है, एम जो है वो इधर मल्टीप्लाई हो जाता है। तो तब हमारे पास जो है वो ये रिलेशन बन जाता है एफ इज इक्वल टू एम ए के। तो के की वैल्यू जो है वो हमने यहाँ पे 1 पुट कर दी है तो एफ इज इक्वल टू एम ए, ये हमारे पास जो है वो रिलेशन बनेगा। तो ये इक्वेशन फोर्स इज इक्वल टू मास मल्टीप्लाइड बाई एक्सेलेरेशन। तो एफ इज इक्वल टू एम ए हमारे पास जो है वो रिलेशन आ जाता है। तो ये फोर्स का फार्मूला है। तो इसका मतलब ये है कि जो न्यूटन सेकंड लॉ है ये फोर्स की मेजरमेंट है। तो न्यूटन फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन जो है वो जस्ट जो है वो एक फोर्स का कंसेप्ट देता है, जबकि सेकंड लॉ ऑफ मोशन के अंदर जो है वो हम देखें तो सेकंड लॉ ऑफ मोशन जो है वो मेजरमेंट ऑफ द फोर्स है। तो फोर्स की जो यूनिट है ये फोर्स की टर्म्स के अंदर भी बता दी गई है कि ये न्यूटन के इक्वल है। तो यूनिट ऑफ फोर्स न्यूटन, तो ऐसा यूनिट ऑफ फॉर मास इज किलोग्राम, ऐसे यूनिट फॉर एक्सेलरेशन मीटर पर सेकंड स्क्वायर। तो एक्सेलरेशन का जो यूनिट है वो मीटर पर सेकंड स्क्वायर है, किलोग्राम जो है वो मास की यूनिट है। तो दोनों का जो प्रोडक्ट होगा वो 1 न्यूटन जो है वो बन जाता है। अगर हम जो है वो यहाँ पे न्यूटन को डिफाइन करते हैं तो हम यूं कह सकते हैं कि 1 न्यूटन जो है वो फोर्स है जो 1 किलोग्राम मास के अंदर जो है वो 1 मीटर पर सेकंड स्क्वायर का एक्सेलरेशन जो है वो प्रोड्यूस कर देती है। तो 1 न्यूटन इज द फोर्स रिक्वायर्ड टू प्रोड्यूस एन एक्सेलरेशन ऑफ 1 मीटर पर सेकंड स्क्वायर ऑन ए बॉडी ऑफ मास 1 किलोग्राम। तो स्टूडेंट जो है वो ये जो है वो न्यूटन जो है वो सेकंड लॉ की स्टेटमेंट उसकी मैथमेटिकल फॉर्म। तो यहाँ पे जो है वो इसके फार्मूला जो है वो आ जाते हैं। तो अगर हमने जो है वो फोर्स निकालनी है तो फार्मूला एम ए होगा, अगर हमने एक्सेलरेशन निकालना है तो एफ ओवर एम होगा, अगर हमने जो है वो मास निकालना हो तो एफ ओवर ए जो है वो फार्मूला होगा।
तो ये जो है वो इन तीनों टर्म में से किसी एक को अगर हमने फाइंड करना हो तो बाकी तो दो टर्म जो है वो हमें पता हो तो हम उसको जो है वो सेपरेट करके तो इस तरह जो है वो अरेंज करके जो है वो उस टर्म को साइड पे तो हम फार्मूला इसका बना सकते हैं। तो एक्सेलरेशन फोर्स और मास को मेजर करने का अलग अलग जो है वो फार्मूला भी आपके सामने है। तो आई होप के आज का लेक्चर जो है वो स्टूडेंट आपको जो है वो समझ आ गया होगा। इंशाल्लाह जो है वो नेक्स्ट जो न्यूटन थर्ड लॉ है वो हम जो है वो नेक्स्ट लेक्चर के अंदर जो है वो डिस्कस करेंगे। ओके, थैंक यू सो मच, अल्लाह हाफिज़।